बैंक ऑफिसर की जॉब का पहला नेगेटिव पॉइंट है कि आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। जब तक आप बैंक की सर्विस में हैं यानी 60 साल तक, तब तक आपका ट्रांसफर ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी होते रहेगा। ये केवल एक बार नहीं है, बल्कि जब तक आप बैंक में हैं ट्रांसफर्स होते रहेंगे। मेरी स्वयं की पहली पोस्टिंग चेन्नई में हुई थी, जबकि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। ये बात है वर्ष 2012 की। मेरे बैच में एक आईटी ऑफिसर चेन्नई से था, उसे मुंबई पोस्टिंग मिली थी। उसके घर में केवल उसके पेरेंट्स थे और भाई बहन नहीं थे। यदि वो बैंक की नौकरी के लिए मुंबई आ जाता तो चेन्नई में उसके पेरेंट्स अकेले पड़ जाते, इसीलिए शायद उसने ज्वाइन नहीं किया। बैंक ज्वाइन करने से पहले मैंने उस समय बैंक के हेड ऑफिस को मेल किया था कि मैं उत्तराखंड से हूँ और मुझे इतनी दूर चेन्नई में पोस्टिंग मिली है, यदि पॉसिबल हो तो क्या मुझे नॉर्थ इंडिया में पोस्टिंग मिल सकती है। मुझे बैंक के हेड ऑफिस से रिप्लाई आया कि बैंक कर्मचारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर केवल बैंक तय करता है, जिसे जहां ज्वाइनिंग मिली है वहीं रिपोर्ट करना होगा। इसीलिए मुझे चेन्नई जाना पड़ा और सीटीएस सर्विस ब्रांच में पोस्टिंग मिली। मैं क्योंकि आईटी स्पेशलिस्ट ऑफिसर था, आईटी ऑफिसर का ट्रांसफर बहुत कम होता है। ये बैंक की रूल बुक में भी लिखा होता है कि ट्रांसफर पॉलिसी स्पेशलिस्ट ऑफिसर पर लागू नहीं होगी। इसीलिए मेरे लिए ट्रांसफर बहुत मुश्किल था। घर में मदर की तबीयत खराब रहती थी। जब तक मेरी पोस्टिंग चेन्नई में थी, मैं साल में केवल 2 बार ही घर आ पाता था, होली और दिवाली में। फ्लाइट से ही आना होता था, क्योंकि यदि ट्रेन से आता तो 2/3 छुट्टियां ट्रेन की जर्नी में ही बीत जाती। आज से 10-12 साल पहले चेन्नई से दिल्ली की फ्लाइट का फेयर 4-5 हजार रुपए होता था। मैं क्योंकि सिंगल था, इसलिए फ्लाइट अफोर्ड हो जाती थी। अदरवाइज मैरिड लोगों के लिए हर बार फ्लाइट से ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं होता। माना कि बैंक में सैलरी ठीक ठाक होती है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं कि हर बार फ्लाइट से ट्रैवल कर सको। मैं 2015 से बैंक एसोसिएशन के लोगों से ट्रांसफर की रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन उनके लिए भी मैनेजमेंट से सभी काम करवाना संभव नहीं होता, वरना फिर हर कोई उनसे ट्रांसफर की रिक्वेस्ट करेगा और अपने घर या घर के पास आना चाहेगा। 2 साल तक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी से मैं लगातार ट्रांसफर की बात करते रहा। यहाँ पर सर्विस ब्रांच में जो सीटीएस इंचार्ज और मेरे सीनियर थे, वो भी समय समय पर जनरल सेक्रेटरी से मेरे ट्रांसफर की बात करते रहते थे। वो एसोसिएशन के ईसी मेंबर भी थे। अंततः 2 साल की प्रतीक्षा रंग लाई और 2017 में मेरा ट्रांसफर उत्तराखंड हो गया। मेरा ये ट्रांसफर इसलिए भी हो पाया क्योंकि उस समय जो चेन्नई जोन के बैंक ऑफिसर्स के जनरल सेक्रेटरी थे, वो हेड ऑफिस की ट्रांसफर कमेटी के मेंबर भी थे, इसलिए उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ही मेरा ट्रांसफर हो पाया। बैंक ऑफिसर्स का ट्रांसफर ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकता है। इसके मैं 1-2 रियल एग्जांपल देता हूं। जब मैं चेन्नई सर्विस ब्रांच में था तो मेरे ट्रांसफर के 4-5 महीने पहले कुछ नए ऑफिसर्स का ट्रांसफर सर्विस ब्रांच में हुआ था। उनमें से कुछ लोग हरियाणा और बिहार के भी थे। अब आप स्वयं ही समझ सकते हैं कहाँ हरियाणा और बिहार और कहाँ चेन्नई। उस समय चेन्नई जोन में जो एचआर डिपार्टमेंट में चीफ मैनेजर थे, उनका एजीएम में प्रमोशन हुआ। प्रमोशन मिलने के बाद उन्हें सीधे नॉर्थ ईस्ट के किसी जोन में भेजा गया। चेन्नई से नॉर्थ ईस्ट लगभग 3000 किलोमीटर दूर है। जिनकी फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, वो दूर दूर की पोस्टिंग ज्वाइन कर भी लेंगे, लेकिन कोई सिंगल चाइल्ड है या जिनके पेरेंट्स को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, ऐसे में अपने घर से इतना दूर रहना पॉसिबल नहीं हो पाएगा।